प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध नगर था जहाँ कला, संस्कृति और व्यापार खूब फल फूल रहे थे। वहाँ के राजा बहुत न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। इस नगर में एक नर्तकी रहती थी जिसका नाम चंपा था। वह नगर वधू कहलाती थी। उसकी सुंदरता और नृत्य की कला की चर्चा दूर दूर तक थी। नगर के बड़े व्यापारी, राजकुमार और प्रतिष्ठित लोग उसकी महफिल में आते और उसके नृत्य पर मोहित हो जाते। लेकिन चंपा के मन में एक दर्द था। उसे समाज में वह सम्मान नहीं मिलता था जो वह चाहती थी। लोग उसकी सुंदरता और कला की प्रशंसा तो करते थे, लेकिन उसे कभी आदर की दृष्टि से नहीं देखते थे। सच्चे प्रेम की परीक्षा। एक दिन नगर के एक विद्वान ब्राह्मण युवक आर्यन उसकी महफिल में आए। वे न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि उनकी विचारधारा भी समाज से अलग थी। उन्होंने चंपा के नृत्य को देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई वासना नहीं थी, बल्कि आदर और करुणा थी। चंपा ने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा जो उसे एक वस्तु की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देख रहा था। धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो गई और चंपा आर्यन के विचारों से प्रभावित होने लगी। आर्यन ने चंपा से कहा, तुम सिर्फ एक नगर वधू नहीं हो, तुम एक प्रतिभाशाली नृत्यांगना हो। समाज की संकीर्ण सोच को मत अपनाओ। तुम्हारी कला देवी सरस्वती का वरदान है, इसे उचित स्थान दो। चंपा को पहली बार अपनी आत्मा का मूल्य समझ में आया। उसने निश्चय किया कि वह अब अपने सम्मान के लिए जिएगी। उसने नृत्य को एक नए स्तर पर पहुंचाने का संकल्प लिया और केवल धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में ही प्रस्तुति देने लगी। सम्मान की प्राप्ति। धीरे धीरे नगर के लोग भी उसकी इस नई सोच से प्रभावित होने लगे। राजा ने उसे अपने दरबार में सम्मानित किया और उसे राज्य नर्तकी का पद दिया। अब वह नगर वधू नहीं, बल्कि कला की प्रतीक बन चुकी थी। इस प्रकार चंपा ने अपने सम्मान के लिए संघर्ष किया और यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अपनी सोच और कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज की धारणा को बदला जा सकता है यदि व्यक्ति अपने आत्मसम्मान और सच्ची प्रतिभा पर विश्वास रखे।